हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग इस वीडियो में पवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और पवन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। कह रहा है कि व्यावहारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती है। कह रहा है कि व्यावहारिक हवा जो है वह किन अक्षांशों की ओर बहती है। तो अक्ष अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बहती है। यानी व्यावहारिक हवा जो है वह अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं व्यावहारिक पवनें। क्या बोलते हैं? व्यावहारिक पवनें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावहारिक हवाएं होती है, यानी व्यावहारिक हवाएं होती है, कैसा होती है? तो वह नियमित और स्थिर होती है। नियमित और स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? कह रहा है कि पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं सनातनी पवनें। क्या बोलते हैं? सनातनी पवनें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो व्यावहारिक पवनें कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावहारिक पवनें कहाँ से चलती है, यानी व्यावहारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो यह चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। उपोष्ण उच्च दाब से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था बीपीएससी में, पूछा गया था 2020 में। कह रहा है कि गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। भयंकर 50 चलते हैं, यानी भयंकर 50 कहाँ चलता है? तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चिखता 60 पवनें प्रवाहित होती है। चिखता 60 पवन प्रवाहित होती है। तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? यानी मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलना, यानी हवाओं के रुख का बदलना मानसून कहलाता है। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है, यानी गर्मी का तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में, कह रहा है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं फौन। क्या बोलते हैं? फौन। फौन बोलते हैं, फौन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली हवा, कह रहा है कि चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं पैम्पीरा। क्या बोलते हैं? पैम्पीरा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो इसको बोलते हैं चिनूक। क्या बोलते हैं? चिनूक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुमिलित कीजिए। क्या करना है? सुमिलित करना है, यानी सुमिलित इसमें से कौन नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी चिनूक का संबंध चीन से नहीं है, लेकिन खमसिन का संबंध मिस्र से है, सिरको का संबंध इटली से है,
उसके बाद गिबली का संबंध लीबिया से है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो जुरान बोलते हैं, जुरान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं चिनूक। क्या बोलते हैं? चिनूक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो खमसिन जो है ना वो ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, लेकिन कौन कौन से ठंडी हवा है? तो मिस्ट्रल, बोरा और ब्रिजार्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ठंडी हवाएं है? यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवाएं है? तो कह रहा है कि मिस्ट्रल, बोरा, पैम्पीरो, यानी उपयुक्त में से सभी है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तर आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो फौन बहता है, फौन। चिनूक है एक, चिनूक क्या है? चिनूक एक क्या है? स्थानीय पवन है, यानी स्थानीय हवा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं कि में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, बोरा जो है वो पोलैंड में गलत है, लेकिन फुहान, आल्प्स पर्वत, मिस्टर राइन घाटी, खमसिन, मिस्र, सब सही है। अगला कह रहा है 25 नंबर, सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है कि चिनूक कहाँ है, सिरको कहाँ है, ब्रिक फिल्डर कहाँ है, मिस्ट्रल कहाँ है। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है, अब ए नंबर से मिलाते हैं। कह रहा है कि ए के एक यानी चिनूक जो है संयुक्त अमेरिका में है, बी के 4 सिरको जो है इटली में है, सी के 2 यानी ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। उसके बाद कह रहा है कि डी के 3 यानी मिस्ट्रल जो है वह फ्रांस में है। ये इसका है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? इटली में रक्त की वर्षा कौन लाती है? तो सिरको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 27 नंबर, देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन हिम भक्षी के नाम से जानी जाती है? यानी कौन सा स्थानीय पवन जो है वह हिम भक्षी के नाम से जानी जाती है? तो चिनूक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु। तो हर मटन को बोलते हैं डॉक्टर वायु। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर मटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? तो सांता आना। सांता आना जो है वह क्या करता है? वह गर्म स्थानीय पवन है जो कैलिफोर्निया में जो है ना फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाता है। कौन? तो सांता आना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन जो है मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक के तट की ओर प्रभावित होती है? तो बोरा। पछुआ हवाएं वे है जो बहती है, पछुआ हवाएं वे है जो बहती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों रेखाओं के मध्य। कह कि समुद्री समीर बहती है, समुद्री समीर बहती है तो दिन के समय, समुद्री समीर बहती है दिन के समय। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्लिजार्ड। सूची को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सी में कह रहा है कि 1 के 2 यानी बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में बहता है। हरिकेन, तो हरिकेन जो है अमेरिका में बहता है। टाइफून जो है चीन में, बागयो जो है फिलीपींस में। सब क्या है? तो स्थानीय पवन है। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है। कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन जो है वह उड़ती है तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन गर्म
धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर क्षेत्र की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सिरोको। कह रहा है कि डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है ना वह उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। आगे देखिए, कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने से। कह रहा है कि सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरोको तो एक स्थानीय पवन के लिए। कह रहा है कि सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? तो हरमटन कहा जाता है, हरमटन। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन जिसको कोल्ड लोकल विंड कहते हैं? तो मिस्ट्रल को बोलते हैं। कह रहा है कि एड्रियाटिक समुद्र के पूर्वी तट के क्षेत्र में पर्वत से नीचे आने वाली ठंडी और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं बोरा। क्या बोलते हैं? बोरा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? स्थानीय पवन इसमें से कौन है? तो लू क्या है? स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन नहीं है? स्थानीय पवन कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी लू क्या है? स्थानीय पवन नहीं है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। मिलान कीजिए और इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। यानी देखिएगा सी में क्या कह रहा है? 1 के 3 बेल्ट ऑफ कॉम तो डोलड्रम क्षेत्र में बहता है। डिप्लेक्टिंग फोर्स यह है कोरियोलिस बल है। रोरिंग फोर्टिज यह हो गया आपका वेस्टलीज। हरमटन तो हरमटन जो हो गया डॉक्टर विंड है। हरमटन क्या है? डॉक्टर विंड है, यानी डॉक्टर पवन है। फिर क्या है? मिलान करना है। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा बी। और बी में कह रहा है कि 1 के 3 चक्रवात साइक्लोन तो हिंद महासागर में आता है। हरिकेन, हरिकेन जो है वह आता है आपका अटलांटिक महासागर में। टाइफून आता है कहाँ? तो टाइफून आएगा आपका दक्षिणी चीन सागर में। बिलीबिली तो बिलीबिली आएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। बिलीबिली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये रहा 1 से लेकर 47 तक पवन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे है चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा कह रहा है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल। चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होती है। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति जो है अंडाकार होती है। इसके बाद कह रहा है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्षु। चक्रवात की आंख की एक विशेषता क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा जो है किस कारण से होती है? यह होती है चक्रवातीय गतिविधि के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। और कह रहा है कि चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। यह सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती होती है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिएगा। आगे कह रहा है कि टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापन पर चक्रवातों की शक्ति क्या है? कह रहा है कि फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। हरिकेन चलता है, यानी हरिकेन बताइए कहाँ चलता है? तो यह चलता है आपका मिसिसिपी घाटी में। मिसिसिपी घाटी में।
निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित है? तो फिलीपींस एवं जापान। फिलीपींस एवं जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली। निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पापागयो। चक्रवाती की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कह रहे कि इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, उत्तर अमेरिका से है। कह रहा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया जे बर्कनिच के द्वारा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए परागामी तरंग सिद्धांत। परागामी तरंग सिद्धांत। तो ये रहा चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पवन से भी। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।